ईरान को ट्रंप के धोखे से अलर्ट हुआ उत्तर कोरिया। क्या ट्रंप ने तोड़ा किम जोंग उन का विश्वास? अब परमाणु मुद्दे पर नहीं झुकेगा उत्तर कोरिया। इजराइल और ईरान के बीच जारी भीषण युद्ध में अमेरिका उतरा तो उसने ईरान के परमाणु ठिकानों पर जमकर बम बरसाए, जिसका नतीजा यह निकला कि ईरान जंग में घुटनों पर आ गया। लेकिन अमेरिका की इस बमबारी का असर सिर्फ ईरान या मिडिल ईस्ट पर ही नहीं हुआ, बल्कि इसका असर उत्तर कोरिया पर भी पड़ा। ईरान पर हमले का उत्तर कोरिया पर असर। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमले ने उत्तर कोरिया को सतर्क कर दिया है। इसकी वजह यह है कि जिस समय अमेरिका के पार्टनर इजराइल ने ईरान पर हमला किया, उस समय ईरान अमेरिका से परमाणु मुद्दे पर बातचीत कर रहा था। ईरान को भी हैरानी इसी बात की थी कि जब बातचीत चल ही रही थी तो इस हमले का क्या मतलब। लेकिन ईरान को उससे भी बड़ा झटका तब लगा जब अमेरिका खुद इस जंग में उतर गया और उसने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला बोल दिया। ईरान पर अमेरिका के इस हमले से अब उत्तर कोरिया भी अलर्ट हो गया है। इस हमले ने उत्तर कोरिया के विश्वास को और मजबूत किया है कि परमाणु हथियार उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। कोरिया इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन की शोधकर्ता होंग मिन के मुताबिक ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले देखकर उत्तर कोरिया सोच सकता है कि जल्दी बातचीत करना एक जाल है। अमेरिका इसे बहाना बनाकर हमला कर सकता है। यानी ईरान पर हुए इस हमले के बाद उत्तर कोरिया पूरी तरह परमाणु हथियार छोड़ने को तैयार नहीं होगा और अब वो खुद को एक परमाणु शक्ति के रूप में मान्यता दिलाने के गंभीर प्रयास करेगा। अब अमेरिका से बातचीत से बचेगा उत्तर कोरिया। अब उत्तर कोरिया अमेरिका से सिर्फ आर्म्स कंट्रोल यानी हथियारों पर नियंत्रण की बातचीत करना चाहता है, न कि पूरी तरह परमाणु हथियार छोड़ने पर, वो भी इस शर्त पर कि उसे आधिकारिक रूप से एक परमाणु शक्ति माना जाए। ट्रंप ने हाल ही में उत्तर कोरिया को परमाणु शक्ति कहा, जिससे लगता है कि अमेरिका भी उत्तर कोरिया को न्यूक्लियर पावर के रूप में देख रहा है। अमेरिकी थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के विशेषज्ञ विक्टर चा के मुताबिक ईरान पर अमेरिकी बमबारी ने उत्तर कोरिया की सोच को और पक्का कर दिया है कि परमाणु हथियार ही असली सुरक्षा गारंटी है। इसी साल अक्टूबर में दक्षिण कोरिया में होने वाले एपेक्स सम्मेलन में ट्रंप और किम जोंग उन की मुलाकात की अटकलें हैं। लेकिन अब उत्तर कोरिया इस मुलाकात में दिलचस्पी लेगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। रूस के करीब जा सकता है उत्तर कोरिया। ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद उत्तर कोरिया अब अमेरिका से दूर और रूस के और करीब आ सकता है। रूस के साथ उसका सैन्य और रणनीतिक गठबंधन लगातार गहराता जा रहा है। हाल ही में यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे रूस को उत्तर कोरिया ने लाखों तोप के गोले, मिसाइलें और सैनिक भेजे हैं। बदले में उसे रूस से तकनीकी मदद और आर्थिक सहायता मिल रही है। रूसी मीडिया और दक्षिण कोरिया की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर कोरिया ने 5000 सैन्य कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और 1000 इंजीनियर्स रूस भेजे हैं। 11000 सैनिक अक्टूबर में और 4000 सैनिक फरवरी में रूस भेजे गए। जानकारों के मुताबिक उत्तर कोरिया अब रूस और चीन के साथ दोस्ती बढ़ाएगा और अमेरिका के साथ बड़े प्रदर्शन वाली मुलाकातों से बचेगा। उत्तर कोरिया रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए किम जोंग उन के रूस दौरे की योजना बना रहा है। खबर यह भी है कि किम जोंग उन हाल ही में हुए अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास से भी खुश नहीं है। हालांकि ट्रंप ने किम के साथ अच्छे रिश्तों की बात कही है, लेकिन उत्तर कोरिया तब तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेगा जब तक अमेरिका रिश्तों को बेहतर करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाता। साथ ही साथ अमेरिका को उत्तर कोरिया को यह विश्वास भी दिलाना होगा कि वो उसके साथ ईरान जैसा बर्ताव नहीं करेगा।